आईएएस की तैयारी कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड माय डियर फैमिली, आप सभी को मेरा नमस्ते। आई विश कि आप लोग हेल्दी होंगे और इस तरीके से अपना जो डिसिप्लिन है, जो रूटीन है, जो डेली वर्क है, आप इस तरीके से कर रहे होंगे जिससे आप हैप्पी भी रह सकें। फ्रेंड्स, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्जाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके यूपीएससी गाइडेंस पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। ये जो हम बात कर रहे हैं कि ये जो क्रिटिकल एनालिसिस स्किल है, जिसे विश्लेषण करने की क्षमता कहते हैं, इसको कैसे डेवलप किया जाए, इसके टूल्स के बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। और अब नेक्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे। अगला जो टूल है जो आपको करना है वो है विचार करके माइंड को एक्टिव करना। मैंने जानबूझ के ये मिक्स लैंग्वेज का यूज़ किया है क्योंकि मेरा भरोसा है कि चीज़ें जितनी सिंपल हम रखें उतना अच्छा है। जो माइंड को सूट करे वैसी चीज़ें हमें करनी चाहिए। अब इसके जगह पे मैं ये भी लिख सकता था कि एक्टिवेट योर माइंड यूजिंग पावर ऑफ थिंकिंग, तो ये बड़ा पेचीदा सा लगता है। तो स्वीट एंड सिंपल हम लोग रखें ताकि डायरेक्ट माइंड अंडरस्टैंड करे चीज़ों को। इसीलिए विचार करके माइंड को एक्टिव करना। माइंड को एक्टिव करना है, क्यों करना है? आप सोचिए कि चाहे प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो, आप बैठे हुए हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा-सा टाइम आपको क्वेश्चन समझने का होता है और फिर सोचने का होता है कि आप आंसर तक पहुँच सकें। और मेंस की बात सोचिए, माइंड को कितना एक्टिव रहने की ज़रूरत होती है। 20-20 क्वेश्चन एक-एक पेपर में आते हैं, हर क्वेश्चन का आंसर कुछ सेकंड्स में आपको दिमाग में सोचना है और उसके बाद माइंड और हैंड का कोऑर्डिनेशन बैठाते हुए आपको सही-सही लिखना है। और फिर चाहे इंटरव्यू की ही बात क्यों ना करें, वो जो पूछते हैं आपकी पर्सनैलिटी को चेक करने के लिए, आप उसका जड़ पकड़ सकें कि एक्चुअली चाहते क्या है मुझसे सुनना। और फिर अपने माइंड का इस्तेमाल करके आप सही-सही रिप्लाई दे सकें, एक स्मूथ रिप्लाई दे सकें। तो सोचिए कि माइंड को एक्टिव रहने की कितनी ज़रूरत है। अगर आप डायरेक्ट इसे करने की कोशिश करें कि आपने कभी इस ये जो सोचने का कला जो होती है या फिर सोचने की जो आदत होती है, ये डाली ही नहीं अपने अंदर और अचानक आप सोचेंगे कि मैं प्रीलिम्स में बैठ जाऊँगा और आंसर पे अपने आप उस तरीके से सोच लूँगा या मेंस के आंसर मैं अपने आप क्रिएट कर लूँगा या इंटरव्यू के रिप्लाई मैं दे दूँगा बहुत अच्छे से। तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप ये बात खुद जानते हैं कि आप कितनी बड़ी गलतफ़हमी में खुद को डाल रहे हैं और आप अच्छे से जानते हैं ये नामुमकिन है। जब तक इसकी आदत आप नहीं डालेंगे, ये संभव ही नहीं है। तो माइंड को तो एक्टिव करने की आदत डालनी ही होगी कि एक्टिव रख सकें इसको। एक्टिव रखने के लिए करना क्या होगा? विचार करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा है कि विचार करके माइंड को एक्टिव करना। अब ये विचार करना क्या है? सुनने में तो सिंपल सी चीज़ हम समझते हैं विचार करना, लेकिन विचार करना असल में है क्या जिससे यूपीएससी के लिए माइंड को एक्टिवेट किया जा सकता है? अब देखिए, आपका सिलेबस है, उसमें कई सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ें बुक से, अब मान लीजिए आपने एक टॉपिक पर पढ़ना शुरू किया, ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही दिन में पूरा पढ़ पाएँगे। तो आपने पढ़ना शुरू किया, आप जितना भी पढ़ें, सिंपल भाषा में मैं कह रहा हूँ, जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ें, जितना भी आप पढ़ पाए हैं उस टाइम में, पढ़ने के बाद आपकी ये रूटीन में पक्के तौर पर शामिल होना चाहिए कि मान लीजिए आधा घंटा आपने पढ़ाई की, उसको समझने के लिए टॉपिक को। अंत में 10-15 मिनट रखिए आप विचार करने के लिए कि जो भी आपने पढ़ा है, अब उसकी गहराई में उतरने की कोशिश करिए। शुरुआत कैसे करनी चाहिए? जिस भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं, आप देखिए कि उनके कौन-कौन से डायमेंशंस बन रहे हैं। किस-किस तरीके से आपको उसको तैयार करना है। ये मैं क्या कह रहा हूँ, अब ये क्या है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मान लीजिए कि अनएम्प्लॉयमेंट एक टॉपिक है या एम्प्लॉयमेंट एक टॉपिक है आपके जीएस पेपर 3 के इकोनॉमी का। तो अब देखिए कि इसके क्या-क्या डायमेंशंस बनते हैं, आपको किस-किस एंगल से विचार करना है। उसी में आप देखेंगे कि
डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात होती है कि हमारा यूथ पावर कैसा है। फिर उसी में आप देखेंगे कि एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट की बात होती है, एक तरफ कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ की बात होती है जिसमें एम्प्लॉयमेंट कम है, एक तरफ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ की बात होती है जिसमें एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। तो उसके कई सारे डायमेंशंस बनेंगे। अब उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट है तो उसके लिए क्या-क्या चाहिए होगा। पहले तो एम्प्लॉयमेंट है क्या? एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए क्या-क्या फैक्टर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या हैं? उन फैक्टर्स में फिर इसके प्रॉब्लम्स क्या-क्या हैं? फिर उस प्रॉब्लम की वजह से क्या-क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं? सरकार इसके लिए क्या-क्या कदम उठा रही है? आगे और क्या किया जाना चाहिए? तो ये इसके डायमेंशंस हैं। तो इन डायमेंशंस पर विचार करना, जो भी आप पढ़ें, पहले तो जो आपने पढ़ा उस पर विचार करिए, उसके डायमेंशंस निकालिए कि क्या-क्या डायमेंशंस पर मुझे सोचना है और हर डायमेंशन पर फिर 2-3 पॉइंट आपको जुटाने चाहिए। बुक से जुटाइए, न्यूज़पेपर से जुटाइए, अपने दिमाग से निकालने की कोशिश कीजिए प्रैक्टिकली थॉट से कि अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है तो क्या-क्या करना चाहिए। अब देखिए अपने दिमाग से जनरली सेज में निकालना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, फिर भी हम सोचते हैं। तो हर टॉपिक पर मैं बात करूँ, तो कई सारे आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में छपते रहते हैं। उसमें आपको अलग-अलग कोई पॉज़िटिव लिखता है, कोई नेगेटिव लिखता है, कोई न्यूट्रल लिखता है, तो अलग-अलग पॉइंट्स मिलेंगे। वहाँ से जुटाइए चीज़ों को और ये चीज़ें जब तैयार हो गई आपकी, तो एक तो इस तरीके से आप टॉपिक्स जो तैयार करेंगे, वहाँ माइंड सोच रहा है, एक्टिव हो रहा है। दूसरा एक और काम आपको करना है कि आप मान लीजिए कि कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर में या फिर आप सोचिए कोई एडिटोरियल पढ़ रहे हैं या कोई न्यूज़ पढ़ रहे हैं। उसमें बीच-बीच में कुछ अलग तरह के स्टेटमेंट्स दे दिए जाते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा कहा कि सेल्फ रिलायंस जो है, आत्मनिर्भरता भारत के लिए ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक लाइन है। तो आप इस तरह के लाइन्स पर विचार करिए कि क्यों ऐसा कहा जा रहा है? प्राइम मिनिस्टर क्यों कह रहे हैं कि सेल्फ रिलायंस जो है इंडिया के लिए ज़रूरी है? तो अलग-अलग चीज़ें दिमाग में आएँगी। जैसे कि कोरोना काल में देखिए चाइना ने रॉ मटेरियल्स भेजने बंद कर दिए, तो भारत को बड़ी दिक्कत हुई, दुनिया को भी बड़ी दिक्कत हुई। तो अगर रॉ मटेरियल्स भारत के पास होते या रॉ मटेरियल डेवलप कर लेता भारत तो इतनी दिक्कत नहीं होती। तो उसके अलग-अलग डायमेंशंस पर, कोनों पर विचार कर रहे हैं आप कि एक ये ज़रूरी है इस वजह से और अगर ये हो जाएगा तो इंडिया एक सुपर पावर के रूप में इमर्ज हो सकेगा, लोगों को ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल सकेगी, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ सकेगा, ग्रोथ डेवलपमेंट में मदद मिलेगी। कई सारी चीज़ें हैं, कई सारी चीज़ें। तो इस तरीके से आपको विचार करना है इन लाइन्स पर। तो ये हुआ विचार करना। तो इस तरीके से जब आप करते चले जाएँगे डेली बेसिस पर, तो आप देखेंगे कि धीरे-धीरे दिमाग को इसकी आदत लग गई। अब होगा क्या? जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन्स आपके सामने होंगे, तो वो डायरेक्ट तो आते नहीं कि आपको किताबों में बना-बनाया मिल जाएगा। तो उस तरीके से दे दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा डिस्कस करिए, ये इस तरीके से है, बताइए भारत को क्या करना चाहिए या आपके क्या विचार हैं? तो आप देखेंगे कि ये जो आपने आदत डाल रखी है, वहाँ पे किस तरीके से आपकी मदद करने के लिए आएगा। तो विचार करना आपको शुरू करना चाहिए। इसके लिए थोड़ा-सा हर टॉपिक के साथ आप समय रखें। इस पर हम और थोड़ी-सी बातें करेंगे कि और विचार आप किस तरीके से करेंगे और क्या-क्या चीज़ें इसमें करने की ज़रूरत है। फ़िलहाल मैंने थोड़े से एग्ज़ाम्पल्स लेके आपको ये बताया कि आपको विचार करना पड़ेगा तभी माइंड आपका एक्टिव बनेगा। बैठे-बिठाए आप सोचेंगे कि हो जाएगी तो बातें नहीं बनेंगी, क्योंकि बैठे-बिठाए तो खाली नींद ही आती है, विचार तो नहीं आता है। तो फ्रेंड्स आज यहीं रुकते हैं, फिर आगे और बातें करेंगे, तब तक आप अपना ध्यान रखें। बिल्कुल पीसफुल कंपोज़्ड रहें। जो आप कर सकते हैं, ध्यान बस वहाँ होना चाहिए। आपका ध्यान सिर्फ़ आपके काम पर होना चाहिए। किसी भी चीज़ से परेशान ना हों, अपने आप को विचलित ना होने दें कि ये ठीक नहीं हो रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा है। बस क्या करना है, कैसे करना है मीन्स सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड आप अपना बनाएँ, हर परिस्थिति में वैसे ही रहें। हम क्या कर सकते हैं और वो करना है। थैंक यू सो मच। नमस्ते जी।